चैनल। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल का नाम आपको पता है, प्रैग्मेटिक लर्निंग। आज हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, और इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे 1923 से 1930 के टाइम पीरियड के बीच में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, उसको हमने कवर कर लिया था। तो आज हम कवर करेंगे 1923 से 1930, ये जो 7 या 8 साल का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के बीच में क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो कैसे आगे बढ़ा, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1922 फरवरी 1922 में क्या हुआ, चौरी चौरा गोरखपुर में जो पुलिस थी, उन्होंने जो आंदोलन कर रहे थे लोग, ठीक है, शांति के साथ मार्च कर रहे थे, उन निहत्थे लोगों पे पुलिस ने गोलियां चला दी। तो उसके बदले में जो लोग थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी ने उसके बाद असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो इससे क्या हुआ, जो पुलिस थी या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने अपना शिकंजा कसना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उसने उस चीज को, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो दबा दिया। अब इसके बाद 1923 में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद गांधी जी ने जो सक्रिय राजनीति थी यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स थी, उससे संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद जो कांग्रेस थी उसने भी घोषणा की कि वो भी चुनाव में भाग नहीं लेगी, यानी कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बट कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, बट कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया था। उसमें 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नाम आपके थे। पहला था आपका मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। दूसरे थे हमारे चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलके एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी कब बनी? ये पार्टी बनी आपकी जनवरी 1923 में, ठीक है। तो इस पार्टी का मेन जो मोटिव था या जो मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं, वो ये था कि ये चाहते थे कि हम चुनाव जीत के असेंबली में जाएं, सेंट्रल असेंबली, जो कि आज आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग है दिल्ली में। वहां जाके हम सरकार के काम में या पार्लियामेंट के काम में क्या करें, अड़ंगा डालें, उसको ब्लॉक करें, ताकि ऐसा कोई बिल पास ना हो जो कि इंडियंस के अगेंस्ट हो। तो ये सारी जब चीजें हुई तो इन्होंने चुनाव भी लड़े और उसके बाद ये सारे काम भी किए। अब इसके बाद तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। स्वराज पार्टी का आपको बता दिया इनका मेन मोटिव क्या था। अब इसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने भारत में, बहुत सारे संगठन बने, ठीक है। उसमें से एक मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन था, ठीक है, वो बना आपका सितंबर 1925, ठीक है। सितंबर 1925 में बना। ओकेजन था आपका दशहरा का, और वो जगह थी जहां पे ऑर्गेनाइजेशन बना वो था नागपुर, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सितंबर 1925 दशहरे के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या हम इन शॉर्ट इसको आरएसएस बोलते हैं, आपको शायद पता होगा। आरएसएस के बारे में आपने कभी न्यूज में भी सुना होगा। आरएसएस जो थी 1925 दशहरे के दिन नागपुर में बनी। आज भी हेडक्वार्टर आरएसएस का नागपुर में है, और हर दशहरे के दिन, हर साल दशहरे में ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ठीक है। आरएसएस का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो इंडियंस है उनमें अपने जो कल्चर है, अपनी जो पास्ट हिस्ट्री है, उसको ग्लोरीफाई करना, लोगों के अंदर ये भावना जगाना कि हम हमेशा से गुलाम नहीं थे, हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया था। खासकर जो हमारा पास्ट था उसमें जो हिंदू किंगडम था वो एक गोल्डन पीरियड माना जाता है।
जब तक मेडिवल पीरियड नहीं आया, हमारा एंशिएंट पीरियड बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरस था, तो उस गोल्डन पीरियड को जो आरएसएस था उसने ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जो थिंकिंग थी उससे अलग जाके इंडियंस को बताया कि हमारा जो पास था वो इतना ग्लोरीफाई था, तो हम जो है ब्रिटिशर्स से ज्यादा केपेबल है किसी भी चीज के लिए। तो इन्होंने हिंदुओं के अंदर वो फीलिंग्स जगानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा 1925 भी क्लियर हो गया। अब 1926 में आते हैं। सो 1926 में मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूं। 1926 में क्या हुआ आपका, 1926 में कांग्रेस सेशन हुआ। 1926 कांग्रेस सेशन। अच्छा, ये कांग्रेस सेशन कहां हुआ? ये कांग्रेस सेशन हुआ बेलगाम में। बेलगाम कहां है? आज के कर्नाटका में। अच्छा, इस कांग्रेस सेशन की खासियत क्या थी? इस कांग्रेस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, और 1926 जो बेलगाम कांग्रेस सेशन था, ये गांधी जी का पहला और आखिरी कांग्रेस सेशन ऐसा था जिसमें गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। उससे ना पहले ना बाद में गांधी जी उसके बाद कभी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए। तो ये था आपका बेलगाम कांग्रेस सेशन। अब हम नेक्स्ट आते हैं 1927 में। 1927 में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था, आप कह सकते हैं, इंसिडेंट हुआ। वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसका इंपैक्ट जो था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ा। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा 1927। 1927 में क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन इंडिया भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन को लीड किसने किया? उनके चेयरमैन का नाम था सर जॉन साइमन। सो इन जॉन साइमन के नाम पे इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। साइमन कमीशन में टोटल 6 मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। ओके, सो साइमन कमीशन में हमारे पास 6 मेंबर्स थे, और ये 6 मेंबर्स तो जो थे ये सारे के सारे थे ब्रिटिशर्स। ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए साइमन कमीशन को बोला जाता है व्हाइट कमीशन। इसीलिए इसको इंडियंस ने व्हाइट कमीशन भी बोला, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। अब 1928 में साइमन कमीशन जो था इंडिया आया। ठीक है, साइमन कमीशन इन इंडिया। साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो यहां पे इसका प्रोटेस्ट हुआ, इसका बहुत ही विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस थे वो डिमांड करते थे कि इसमें एटलीस्ट एक मेंबर तो हो इंडियन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब इंडियंस ने जगह जगह जाके अपोज किया, जहां भी साइमन कमीशन गया, चाहे वो बॉम्बे हो, मद्रास हो या कहीं भी हो। अमृतसर में जब ये पहुंचा, अमृतसर, तो वहां पे जो साइमन कमीशन का अपोज किया उसको लीड किया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने जब इसको अपोज किया, या वहां पे जब इस विरोध में जब वो आगे रहे, तो वहां क्या हुआ? वहां पे इन पे लाठी चार्ज हुआ। तो वहां जब इन पे लाठी चार्ज हुआ तो वहां इनकी डेथ हो गई बाद में। तो इससे क्या हुआ, जो लोग थे उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो लाला लाजपत राय की जो मौत का बदला लेने के लिए, जैसा आप सबको पता है, सो वहां पे भगत सिंह ने एक प्लान बनाया, जिसमें आपके पास भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु और बहुत सारे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने प्लान बनाया कि लाला लाजपत राय की हत्या जिसने की उसे हमें सबक सिखाना है। तो वहां पे 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, एक थे स्कॉट, एक थे सैंडर्स। तो स्कॉट और सैंडर्स, तो इन दोनों ने मारा। तो फिर
इनमें से जो सॉन्डर्स था उसको गोली मारी भगत सिंह ने, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु और सुखदेव, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। तो जब उन्होंने सॉन्डर्स को मारा तो उसके बाद इन पे केस चला, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पे केस चला, जिसको बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फिर 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1929 में आइए। 1929 में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। यहाँ पे लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ, जिनके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसको बोला गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या पूर्ण स्वराज। इसमें बोला गया कि अब हमें टोटल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, हमें आप फ्री कर दो। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में ये हुआ और इन्होंने पास किया रेजोल्यूशन टोटल इंडिपेंडेंस का। और इसमें एक और रेजोल्यूशन पास किया गया कि एवरी ईयर, कि हर साल अब से 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। ये पास किया था लाहौर कांग्रेस सेशन में। बट इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है। बेटा रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्प्लीमेंट हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ कंट्री में। बट उस समय तो हम अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन थे 1930s में, ठीक है, 1929 में। तो इन्होंने एक आप कह सकते हो एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाने का सोचा। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इंडिया में, और कांग्रेस ने मनाया। उन्होंने जो नेशनल फ्लैग था उसे अनफर्ड किया, उसको फहराया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, 1930 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिससे कि दुनिया के सारे जो कंट्रीज थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि पैसे की कमी होने लग गई। ब्रिटिशर्स भी उससे जूझ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने पैसों की कमी पूरी करने के लिए इंडियंस को क्या किया, वहां पे टैक्स बढ़ा दिया। इसमें 1930 में उन्होंने टैक्स बढ़ाया, जिसमें कि सॉल्ट पे भी टैक्स था, ठीक है, सॉल्ट टैक्स। अब यहां पे क्या हुआ, गांधी जी ने जनवरी 1930 में, ठीक है, जनवरी 1930 में एक लेटर लिखा। गांधी जी ने एक लेटर लिखा, किसको, तब के वायसरॉय, इंडिया के जो वायसरॉय थे, इरविन को। और इस लेटर में गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी। 11 डिमांड में से एक था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन्हें फ्री कर दिया जाए। दूसरा, जो आपके जो टैक्स थे इनको कम किया जाए, स्पेशली सॉल्ट टैक्स। और उनको एक अल्टीमेटम दिया कि आप कुछ दिनों में या इतने टाइम पे आप करिए पूरा, अदरवाइज मैं एक नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। बट ब्रिटिशर्स ने ये बात है फॉर ग्रांटेड ली। तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930, जगह थी आपकी साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से एक मार्च शुरू किया, जिसको बोलते हैं द सॉल्ट मार्च, ओके। और ये सॉल्ट मार्च साबरमती आश्रम से जाना था आपका एक कोस्टल टाउन था दांडी, ठीक है, इसलिए इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं या दांडी मार्च, ओके। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साथ, ठीक है, इनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे, यानी कि 78 लोग इनके साथ चले। स्टार्टिंग से लेके इन्होंने 240 माइल्स 240 मील का सफर तय किया और 24 दिन में ये पहुंचे वहां पे। और पहुंचने के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे आपका 6 अप्रैल 1930, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने नमक बनाया और ये नमक कानून को तोड़ दिया, इसलिए इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है, नमक सत्याग्रह, ठीक है।
और 6 अप्रैल 1930 को जब उन्होंने ये तोड़ा तो उसी के साथ साथ यहाँ गांधी जी ने एक और मूवमेंट की शुरुआत करते जिसको बोला जाता है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो जिस दिन गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा उसी दिन गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आज आपका 1923 से 1930 का टाइम पीरियड पूरा हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।